जी। and violence in society. मान लीजिए कि इनके हाथ में एक रियल राइफल होती, मान लीजिए कि सामने खड़े हुए 2 दाढ़ी वाले होते, एक टोपी वाला होता, हुँ, तब मैसेज तो यही है कि ये चला रहे होते, कि वो ये कह रहे हैं आज़म के हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह सकता सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जाइए। लेकिन उन्हें मालूम है कि आसिम के हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। हुँ, जो कोर्ट, जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान नहीं ले रही है, जो कॉग्निसेंस नहीं ले रही है, उसकी वजह से क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वहां पर फैसला सही होगा। कोर्ट के कल और आज के दोनों बातों को एक तरफ वो रिजेक्ट करना याचिका का, जिसमें हाँ, उन्होंने लगातार ये दिया था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर किस चीज के हैं? सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के। हिटलर ने जरा ज्यादा जल्दी कर दी थी और उसकी वजह से जी, उसको बहुत जल्दी ही गद्दी से हटना पड़ा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। ये सबक इन्होंने हासिल कर लिया है कि धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाओ ताकि हुँ, लोगों के बीच में नफरत नॉर्मलाइज हो जाए। अब उस हुँ, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका जो इस वक्त का टारगेट है वो असल में मुसलमान है। मुसलमान जी, क्यों हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। अगर वो मेजॉरिटी में होते तो ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला रहे होते वहां पर इलेक्शन जीतने के लिए। तो उन्होंने 2019 से शुरू किया जी, हेट स्पीच देना, और शुरुआत में उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमान कहा। हुँ, अब ये बांग्लादेशी धीरे धीरे हटता चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बांग्लादेशी हटा दिया उसमें से, हुँ, और उसकी जगह आ गया लव जहादी के खिलाफ हैं हम। उसके बाद शुरू हुआ कि हम आ, बंगाली मुसलमान, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों हुँ। के खिलाफ, और फिर उसके बाद मियाँ आ गया, वो रिप्लेस हुँ। कर दिया। राइट। तो नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। इस समय जो देश में चल रहा है, अगर किसी आप ऊँचे पद पे हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप मेरे बात से आहत मत हो जाइएगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी मत बोल दीजिएगा। आपने देखा होगा इन दिनों जो कि असम के सीएम हैं हेमंता विश्व शर्मा, उनका एक बयान आया। पहले बयान आया, उसके बाद एक वीडियो रिलीज़ की जाती है बीजेपी के असम पेज से। बाद में क्लेरिफाई किया जाता है कि ये वीडियो हमने नहीं किया था। हालाँकि जब हेमंता विश्व शर्मा से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने ये वीडियो क्यों पब्लिश किया या क्यों वीडियो, आप क्या मैसेज देना चाहते थे? तो उनका साफ कहना था कि ये वीडियो मैंने नहीं किया है। और जब उनसे पूछा गया कि आप ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? और क्लेरिफिकेशन दिया जाता है कि ये रोहिंग्या मुसलमानों के लिए है कि ₹5 माँगे तो ₹4 दो, उन्हें परेशान करो। आज हम इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं गौहर रज़ा जी हैं, जो कि बहुत अच्छे लेखक और साइंटिस्ट हैं। सर, पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बोलता हिंदुस्तान बहुत के चैनल शुक्रिया पे। आपका सर, मुझे क्या आप अपने देख रहे पैरों। हैं? ये जो हेट जी, जी। इस जी, हेट स्पीच के बारे में क्या है राय? क्या सोचते हैं? क्या मैसेज जाता होगा आम लोगों के बीच में जब इतने बड़े ऊँचे पद पे रह कर के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे शब्दों का चयन करते हैं? वो अकेले नहीं है, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए। इसके लिए बीज और डालना और हमवार करना जमीन और फिर फसलें उगाने का काम आरएसएस बहुत जमाने से कर रहा है। जो नफरत के बीज हैं मुल्क के अंदर, ये जो नफरत की दुकानें चलाई जा रही हैं, इनका बहुत जमाने से हुँ, इस्तेमाल कर रहा है। ये धीरे धीरे लोगों के बीच में फैलाया गया है, और फिर हमें ये दिखाई देता है कि चीफ मिनिस्टर तक उस तरह की जबान, प्राइम मिनिस्टर उस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं।
जी। टोपी वाला कहते हैं किसी को कहते हैं कि कपड़ों से पहचान लेते हैं। हम 5 हमारे 25 ये सब कुछ हुँ, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह चुके हैं। तो हेमंता को अगर देखें हम, हुँ, तो उनकी भी ग्रोथ हमें दिखाई देती है। अगर पीछे मुड़ के देखा जाए, तो उन्होंने 2019 से शुरू किया जी। हेट स्पीच देना और शुरुआत में उन्होंने बांग्लादेशी मुसलमान कहा। हुँ, अब ये बांग्लादेशी धीरे-धीरे हटता चला गया। फिर उसके बाद उन्होंने मतलब बांग्लादेशी हटा दिया उसमें से हुँ, और उसकी जगह आ गया लव जिहादी के खिलाफ हैं हम। उसके बाद शुरू हुआ कि हम अ, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के हुँ, खिलाफ और फिर उसके बाद मियाँ आ गया, वो हुँ, रिप्लेस कर दिया, राइट? तो ये जो ग्रोथ हो रही है, ये बिना सोचे समझे नहीं है और अभी जो इस वीडियो की आप बात कर रही हैं, जी। उसमें तो सारी चीज़ें हट ही गई हैं। क्योंकि अगर उस वीडियो को देखें हम, तो उसमें 2 वीडियो अभी देखने को मुझे मिले। एक शायद उनके किसी मिनिस्टर ने डाला है जिसमें एक मुसलमान आदमी के पीछे वो डंडा लेके दौड़ रहे हैं, हुँ, जो वीडियो वायरल ज़्यादा नहीं हुआ है। नहीं हुई, हाँ। दूसरा वीडियो जो अभी देखने को मुझे मिला और वो ये था जो बहुत वायरल हुआ, जिसके ऊपर बड़ा सख्त रिएक्शन हिंदुस्तान की जनता की तरफ से आया, अवाम की तरफ से आया। उनकी पार्टी ने वैसे ही नहीं हटा दिया। उस वीडियो में देखें तो फिर ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बंगाली ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। हुँ, वहाँ सिर्फ मुसलमान हैं और खाली मुसलमान नहीं हैं। लोगों का दावा ये है कि एक वीडियो जो थोड़े से बूढ़े सफ़ेद दाढ़ी वाले का है, वो किसी एमपी से मिलता-जुलता है हाँ, ऑपोज़िशन के। तो ये एक-एक करके चीज़ें हट रही हैं। हमें ये समझना चाहिए कि ये उनकी ग्रोथ हो रही है जी। और उनकी ग्रोथ के साथ-साथ अब माइनॉरिटी एज़ सच टारगेट है उनका, हुँ, जिसको बहुत छुपाया जा रहा है, जिसको वो जब ज़रूरत पड़ती है तो वो रोहिंग्या कहने लगते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो मियाँ कहने लगते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको बांग्लादेशी कहने लगते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको बंगाली बोलने वाला मुसलमान कहने लगते हैं। हुँ, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनका जो इस वक़्त का टारगेट है, वो असल में मुसलमान हैं। मुसलमान जी, क्यों हैं? क्योंकि वो माइनॉरिटी में हैं। अगर वो मेजॉरिटी में होते, तो ये हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैला रहे होते वहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए। तो पहला मुद्दा तो ये है कि हमें समझ लेना चाहिए कि ये राजनीति आरएसएस के एजेंडा का हिस्सा है। हुँ, यानी माइनॉरिटी के बिना उनको और कोई तरीका ही नहीं आता है सत्ता तक पहुँचने का और सत्ता में बने रहने का। और ये खाली असम में नहीं कहा है उन्होंने, इस तरह का ज़हर जहाँ भी वो गए हैं, वहाँ जाकर के उन्होंने उगला है। जी, तो ये मुल्क में नफ़रत फैलाने का प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ़ असम का नहीं है, असम में उन्हें ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वो असम के चीफ़ मिनिस्टर हैं, वहाँ जीतने और उसके लिए नफ़रत ज़रूरत है उनकी। जी, अगर हम ये बात समझ लें, तो दूसरी बात भी समझना बहुत आसान हो जाता है और वो ये बात है कि क्यों एक-एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है? हुँ, ये ग्रोथ कैसे हो रही है? इस जी, ग्रोथ की, इस नफ़रत को बढ़ाने की और नफ़रत के एजेंडा को एनलार्ज करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? इसकी 2 वजह हैं। एक तो ये एजेंडा का पार्ट है।
तो आपको धीरे-धीरे बढ़ाना है और कहते रहना है कि हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना इसी तरह से करेंगे। उससे एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, जो नफ़रत की कगार पे रहता है हमेशा, वो आपके साथ हो जाता है। वो आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल वगैरह-वगैरह, ये उनको अपने साथ ले सकते हैं। पर दूसरी चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है, जी, 2019 में ये वाला वीडियो क्यों नहीं आया? ये वाला वीडियो 2026 में क्यों ज़रूरत पड़ रही है इलेक्शंस के लिए? इसका मतलब ये है कि इनके हाथ से एक सेक्शन निकलता जा रहा है। समाज के अंदर रिएक्शन हमेशा होता है जब आप नफ़रत को एक हद से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जी, ज़रूरत इस बात की होती है फिर कि और ज़्यादा नफ़रत फैलाई जाए, और ज़्यादा डर का माहौल पैदा किया जाए, और ज़्यादा लोगों के बीच में ऐसी बातें कही जाएँ जो ज़्यादा से ज़्यादा कड़वी हों। तो जैसे-जैसे आपके हाथ से लोग निकलते जाते हैं, वैसे-वैसे आप ज़्यादा नफ़रती होते चले जाते हैं, ज़्यादा हिंसक होते चले जाते हैं। ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा हिंसक होने की। तो अच्छी खबर ये भी है कि इनके हुँ, हाथ से निकल रहा है शायद, और इन्हें गद्दी हिलती हुई लग रही है, इसलिए ऐसी चीज़ें डालनी ज़रूरी है। तीसरी चीज़ समझना ज़रूरी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, कुछ वक़्त जी, के लिए हटा, तो एजेंडा पूरा हो गया। हुँ, अगर वो लगाए रखती बीजेपी उस वीडियो को, जिसके ऊपर इतना सख्त रिएक्शन आया है, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता, हाँ, और मतलब ना हटाते, ये भी हो सकता था। कहते कि भई हम नहीं हटा रहे, हम यही हम हमारी राजनीति यही है। वो अभी नहीं कह सकते। हुँ, तो इसलिए लगा दो, कुछ वक़्त के लिए ठहराओ, वायरल होने दो, मैसेज पहुँच जाएगा, और जब वो पहुँच जाएगा और उसका एक बड़ा रिएक्शन आए, अलग-अलग सिमतों से, तब फिर कहो कि हमने हटा लिया। तीसरी चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हेमंता बिस्वास क्या कह रहे हैं, मैंने नहीं लगाया, हुँ, ये वीडियो मैंने जारी नहीं किया। वो नहीं इसे किया, हाँ, कंडेम नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं नहीं समझता कि एक चीफ मिनिस्टर को ये करना चाहिए। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। हुँ, उनकी पार्टी लगाती है और वो ये कहते हैं मैंने नहीं लगाया। ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मलाइज़ करने के लिए हिंसा को, नॉर्मलाइज़ करने के लिए हेट को एक-एक कदम बढ़ाना ज़रूरी है। ये बदलाव फ़ैशिस्ट फ़ोर्सेस के अंदर जर्मनी के एक्सपेरिमेंट के बाद आया है। हिटलर ने ज़रा ज़्यादा जल्दी कर दी थी और उसकी वजह से जी, उसको बहुत जल्दी ही गद्दी से हटना पड़ा, पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई। ये सबक इन्होंने हासिल कर लिया है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे टेम्परेचर बढ़ाओ, ताकि हुँ, लोगों के बीच में नफ़रत नॉर्मलाइज़ हो जाए। अब उस नॉर्मलाइज़ेशन का पार्ट हमको दिखाई दे रहा है होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में। जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के कल और आज के दोनों बातों को, एक तरफ वो रिजेक्ट करना याचिका का, जिसमें हाँ, उन्होंने लगातार ये दिया था कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर, हैबिचुअल ऑफेंडर किस चीज़ के हैं? सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के। फैसले के सुप्रीम हाँ, कोर्ट का 2022 2023 का फैसला क्या है? हेट स्पीच वो के ये खिलाफ कह है, रहा हाँ, है कि हेट स्पीच का की कॉग्निजेंस आप बिना किसी शिकायत के लेंगे। लेंगे, हाँ, बिल्कुल, पुलिस को एफआईआर फाइल करनी है, और अगर हुँ, पुलिस नहीं कर रही है तो कोर्ट को लेना है, हुँ, और ये वहाँ का हाई कोर्ट नहीं कर रहा, वहाँ की पुलिस नहीं कर रही। और हुँ, लोगों का ये कहना है कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिन्होंने याचिका दायर की है, उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। उनके कमिटमेंट को अपने देश के लिए मैं दाद देता हूँ। मैं उनके कमिटमेंट को अपने संविधान के लिए दाद देता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के लिए जो कमिटमेंट है, उसके लिए दाद देता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि संज्ञान लेना ज़रूरी है। और ऐसे में
सुप्रीम कोर्ट एक्ट करेगा, बाकी कोर्ट एक्ट करेंगे और पुलिस एक्ट करेगी। पुलिस के हाँ, ऊपर ये जोर डाल रहा है सुप्रीम कोर्ट। और अब जब नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सुनवाई नहीं करेंगे। हमारे सर पास कहते और हैं कि कहाँ असम के हाई कोर्ट जाइए, मतलब जिस असम के राज्य हाई के कोर्ट सीएम है। जाइए, असम के हाई कोर्ट जाइए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वो ये कह रहे हैं असम के हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कह सकता सुप्रीम कोर्ट कि हाई कोर्ट जाइए। लेकिन उन्हें मालूम है कि असम के हाई कोर्ट में क्या होने जा रहा है। हम्म। जो कोर्ट, जो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संज्ञान नहीं ले रही, जो कॉग्निसेंस नहीं ले रही है, उसकी वजह से क्या कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वहां पर फैसला सही होगा। ये अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट को अब पता है। मैं इसको नॉर्मलाइजेशन कह रहा हूं ऑफ हेट जी। एंड वायलेंस इन सोसाइटी। मान लीजिए कि इनके हाथ में एक रियल राइफल होती, मान लीजिए कि सामने खड़े हुए 2 दाढ़ी वाले होते, एक टोपी वाला होता, हम्म। तब मैसेज तो यही है कि ये चला रहे होते। ये सिर्फ इस पर नहीं रुकते कि 5 रुपए अगर रिक्शे वाला मांगे तो उसे 4 ही रुपए देना। जी। ये सिर्फ उसके ऊपर नहीं रुकते कि परेशान करो इतना कि मुसलमान वहां से भाग जाएं। और क्या ये सर? जी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि अगर आसाम की पॉपुलेशन में लगभग 90 80 90% हिंदू हैं, अगर वहां 90% मुसलमान होते तो ये मुसलमान जिहादी होते हम्म। और ये हिंदुओं के लिए नफरत फैला रहे होते। हेमंता, इनका मकसद गद्दी पर रहना है। आरएसएस का मकसद गद्दी पर रहना है, सत्ता पर किसी तरह से कब्जा करे रखना है। और हेमंता का भी मकसद वही है और उसके लिए ये मुल्क में आग लगाने से भी नहीं चूकते। सर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, मगर कहा जाता है संविधान की रक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं करेगा तो फिर किससे उम्मीद? उम्मीद कहाँ? न्याय की मांग करने के लिए कहाँ जाया जाए फिर? कई मामले ऐसे होते हैं जहां पे स्वतः संज्ञान ले लिया जाता है, खुद आवाज सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेती है, और अब इस मामले पे जब खुद जाया जाता है, याचिकाकर्ता लेकर के याचिका लेके जाता है, तो कहते हैं आप प्रोटोकॉल के तहत आइए। भाई प्रोटोकॉल ही तो है सुप्रीम कोर्ट जाना। प्रोटोकॉल क्या है यहां पर? सुप्रीम कोर्ट तक जाना प्रोटोकॉल का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, हम नहीं सुन रहे, नीचे जाइए। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर का मामला हो, जब प्राइम मिनिस्टर का मामला हो, तो तब सुप्रीम कोर्ट और सीधे हमला हो इस मुल्क की आत्मा के ऊपर, इस मुल्क के संविधान के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले के ऊपर हमला हो, तो आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए था। मैं नहीं जानता लॉ के दाव पेच, वो मेरा एरिया जी। नहीं है, लेकिन एक नागरिक की हैसियत से मेरा ये मानना है कि वो दाव पेच एक तरफ, ये मुल्क की अस्मिता का सवाल है। ये मुल्क बदनाम हो रहा है दुनिया भर में कि हम अपनी माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट करते हैं। हम इस तरह से ट्रीट करते हैं माइनॉरिटीज को। और मान लीजिए रोहिंग्या है, वो बार बार रोहिंग्या पे वापस लौट आते हैं, तो क्या रोहिंग्या हम्म। को इस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि गोली मार देंगे हम? कोई अगर रोहिंग्या है और आपका रिक्शा चला रहा है वो, तो उसे 5 की जगह 4 रुपए देंगे। हम कहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा परेशान करो ताकि वो भाग जाएं। रोहिंग्या इंसान नहीं होते अगर वो हमारे देश में आ गए तो। यही अगर ट्रीटमेंट हिंदुस्तानी, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब दुनिया के बाहर के देशों में है, यही ट्रीटमेंट अगर उनके साथ होने लगे तब। ये नफरत की दुकान वाले लोग हैं, ये इनकी राजनीति है और इस राजनीति को समझना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले का, कम से कम अपने फैसले की इज्जत करनी चाहिए थी और इसे फौरन सुनना चाहिए था।
कई लोग सर कह रहे हैं कि यूजीसी जैसे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में सुनवाई कर दी और अब इस मामले में कहते हैं कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, वहां से आप फिर आइए वापस, उसके बाद देखते हैं मामला। और वहां क्या कहा यूजीसी वाले फैसले में, उस पर भी नजर डाल लीजिए निकिता जी। वहां ये कह रहे थे कि ये समाज के अंदर डिवीजन क्रिएट करेगा, जी। इसलिए संज्ञान लिया गया। फौरन तो रोक क्या लगाने ये जो शब्द यूज किए गए सीएम के साइड से, या जो भी वीडियोस रिलीज किए गए थे बाद में डिलीट कर दिए गए, क्या इससे समाज में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? इससे समाज में इस अगर प्रभाव नहीं पड़ता तो चीफ मिनिस्टर, जो कि एक राजनेता है, वो फिर किस लिए ये बयान देता, फिर किस लिए वीडियो बनाया जाता? वो वीडियो भी मेहनत से ही बनाया गया होगा ना, एआई यूज किया गया है उसके अंदर, तो किसी ने दिमाग लगाया होगा बैठ करके। वो सोचा समझा वीडियो था। अगर उसका असर ही नहीं था तो फिर काहे के लिए रिलीज किया गया? उसका असर तो हमने देख लिया, पूरे देश के ऊपर पड़ा है। हम्म। जो विभाजन की राजनीति लगातार चल रही है, जिसका खुद सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कॉग्निसेंस लिया, उसके ऊपर बड़ी सख्त राय दी, और उस बिल्कुल। राय के बाद हर एक को कहा कि आप बैठे नहीं रह सकते हैं। अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है तो आप बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको जी। बिना शिकायत के भी संज्ञान लेना है। और यहाँ शिकायत लेके लोग पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है हमारे पास और काम है। तो यूजीसी वाला काम को भी ऐसे ही कहते ना। वहां पर एक खास तरह का सेक्शन जो है वो चिल्ला रहा था और वो पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट तक, शायद इस वजह से ले लिया। तो अब मुद्दे को देख करके सुप्रीम कोर्ट कौन लेकर के आया है, उसके पास शिकायत किस तरह की शिकायत है, क्या वो बीजेपी के फेवर में जाती है या बीजेपी के अगेंस्ट जाती है, शायद इसे देख करके अब संज्ञान लिया जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान ये देख करके लिया जाता है कि केस किसके फेवर में है, कौन लेकर के आया है, मुद्दा क्या है। सुप्रीम कोर्ट मुझको अब यही लग रहा है, जी। अली खान महमूदाबाद के 2 ट्वीट्स के ऊपर हम्म। पुलिस एक्शन में आ जाती है। जी। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, हम्म। उन्होंने कोई वीडियो नहीं डाला, और एकदम से पुलिस एक्शन में आ जाती है, और एक प्रोफेसर के लिए एक्शन में आ जाती है। जी। हमें मालूम है कि इस देश के अंदर एक जमाने में किसी प्रोफेसर की कितनी इज्जत हुआ करती थी। हम उस बिल्कुल। जनरेशन के हैं जहां पुलिस हो या डीएम हो, घबराते थे, उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए 10 बार सोचते थे। अब एक प्रोफेसर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए जो प्रोटेस्ट करने के लिए निकला है यूजीसी के फेवर में, उसके ऊपर आप डंडे चलाने के लिए तैयार हैं, और यूजीसी के उन नॉर्म्स के ऊपर फौरन रोक लगाने के लिए तैयार हैं। तो क्या महमूदाबाद को आप कर देना हमारा चाहते संविधान सर ये इजाजत देता है कि अगर आप किसी ऊंचे पद पे हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, और अगर आप नीचे पद पे हैं, आम लोग हैं, तो आप कुछ भी बोलिए तो आपके ऊपर तुरंत एफआईआर या देशद्रोह कहला जाएंगे। क्या ये हमारे संविधान में है, ये वक्तव्य है? अगर अगर 2023 का जजमेंट देखा जाए, जो बहुत अच्छा जजमेंट है मुल्क के लिए, तो वो जजमेंट बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो इस देश का। और उसके तो ये ऊपर लाइन तो फौरन बदल गई सर, आज के तौर पे तो ये लाइन बदली हुई है पूरी। बिल्कुल कानून बदली सबके हुई। लिए बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है, और परेशानी ये हो रही है कि जैसे ही जजेस बदलते हैं, वैसे ही शायद कानून बदलता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। कौन से कोर्ट में गया है, कौन सा जज बैठा है, कौन से जज के पास मुकदमा पहुंचा है, ये सारी चीजें इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अहम हो गई हैं, बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के और बजाय किस मुद्दे के ऊपर
मुकदमा दायर किया गया है या शिकायत आई है। ये बड़ी कई जगह खतरनाक। ऐसे भी होते हैं सर कि अगर आपके विरोध में जजमेंट आ गया तो सीधे जज का ट्रांसफर भी हो जाता है। ऐसे भी कई खबरें आई हैं। रातों रात ट्रांसफर होते हुए देखा है। रातों रात ट्रांसफर भी हो जाते हैं। और खाली ट्रांसफर की बात क्या, दूसरी दुनिया में भी ट्रांसफर होते देखा है जजेस को। यानी मर्डर भी हुआ है जजेस का। जी। और ये लगाया गया है इल्जाम के किसी खास वजह से वो मर्डर किया गया है। किसी बड़े आदमी का मुकदमा पहुंच गया था और जज मानने के लिए तैयार नहीं थे, शायद इसलिए हुआ है वो मर्डर। ये भी इल्जाम लगा है, इस पे किताब भी लिखी हुई है। जी। तो इस वक्त अगर ऐसे हालात रहेंगे तो हमारे पास, जनता के पास, सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिटीजन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो जनता की अदालत में जाए, जनता से गुहार लगाए। ये तो सर 17 तारीख को कपिल सिब्बल जी जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो जाते हैं, कहते हैं मिलॉर्ड कुछ कीजिए, हेट स्पीच बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो उस पे जज साहब कहते हैं कि आप टारगेट करना बंद कीजिए। अगर हेमंता ने टारगेट नहीं किया था तो क्या किया था? जज साहब हेमंता से भी कह देते यही अल्फाज के टारगेट करना बंद कीजिए, बीजेपी से भी कह देते, मोदी से भी कह देते, अमित शाह से भी कह देते। पर मुझे लगता है कि जज साहब उनसे कहने के लिए तैयार नहीं है। वो कपिल सिब्बल से ही कहने को तैयार हैं कि आप टारगेट करना बंद कीजिए। इसको टारगेटिंग कहते हैं कि अगर कोई इतनी हेटफुल स्पीच दे और वो गोली चलाता हुआ अपने को दिखाए जी। मुसलमानों के ऊपर, तो वो टारगेट जज साहब को नहीं दिखाई दिया। जज साहब को ये शिकायत टारगेटेड दिखाई दी। मतलब कोई अकल वाली बात है क्या? मुझे नहीं मालूम कानून, लेकिन ये मुझे अकल वाली बात नहीं लगती है। ये मुझे लगता है कि बायस है। एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह से कह रहा हूं, मुझे साफ ये बायस दिखाई देती है। क्योंकि अगर आप टारगेट कह रहे हैं तो वो टारगेट नहीं है क्या? वो पक्षपात होता हुआ दिख रहा है। सारा का सारा टारगेटेड नहीं था। जी। वो तो टारगेट दिखा भी रहे हैं अपनी उसमें, लिटरली दिखा रहे हैं टारगेट कौन है। बिल्कुल। वो तो हम्म। बिल्कुल ही टारगेटेड था। वीडियो भी टारगेटेड था और सारे के सारे जो बयान दिए हैं वो सारे टारगेटेड बयान हैं। अच्छा, तो अभी अगर के वो समय में सर जी, 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 जी। अगर वो टारगेट नहीं दिखाई दे रहा, मैं लॉर्ड को ये टारगेट दिखाई दे रहा है, तो जरा गड़बड़ कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है।